हे विधाता, मैं इस स्त्री के विश्वास में आकर फंसकर मारा गया। राम के बिना मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा? न दोषी मुझे दीजिए, यही मिथ्या बात तुम्हारी है। घट बढ़ना कोई तुम तीनों हो, पर एक बराबर प्यारी। जैसे प्यारे राम लखन, वैसे ही भरत तुम प्यारे। मेरी बचन कौशल्या के मेरे मन में नहीं लाए। यदि राज भरत को चाहो तुम, तो राजा भरत बनाऊं मैं। पर प्यार प्रिय स्वीकार करो, रो रो कर तुम्हें मनाऊं। मेरे साथ कैसा खेल खेला? मैं अपने जीते जी राम को 14 वर्षों के लिए वन में कैसे एक गई? राम लखन तो मेरे प्राण है। एक समय जल के बिना मछली तो जीवित रह नहीं सकती है, लेकिन ये बूढ़ा दशरथ राम लखन के बिना जीवित नहीं रह सकता, के कहीं नहीं रह सकता। इसलिए रो रो कर मैं तुझसे अभी भी विनय करता हूँ कि मेरे राम को वन मत भेज के गई। श्रद्धा चली आए, प्राण खाने पर बचन न जाए। ठीक है स्वामी, आप राम की सौगंध और रघुकुल की रीत को तोड़ दीजिए। चलिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, ना मैं अपने भरत को राजा बनाने के लिए आपसे कह रही हूँ, ना काम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए कह रही हूँ, परंतु आपके रघुकुल की यश और कीर्ति का क्या होगा? भला कल ये प्रजा आपके बारे में, आपके कुल के बारे में क्या एक घड़ी मैं तेरे अभी भी प्यार करता हूँ। मेरे राम को वन मत भेज। हे दाता सुमन जी, आप सिर्फ दाता को आइए। हे दाता सुमन,
इसके बारे में मुझे कोई ज्ञात नहीं। और ना मैं आपसे उसका वृत्तांत सुनाना चाहती हूँ। अब तो बस यह चाहती हूँ कि मैंने जो कहा है वो श्री राम को जाकर सुना दो, क्योंकि पिताश्री ने आदेश दिया है कि कल धूम होने से पहले श्री राम 14 वर्षों के लिए पक्षी का वेशभूषा धारण कर वनवास में निकल जाए और वहाँ नलिहार में जाकर मेरे बहनलाल को आने का न्योता दे दीजिए, क्योंकि माता श्री ने उन्हें याद किया है। ये महारानी, ये आपने क्या मान लिया? हे तात, मैंने क्यों मांगा ये तो मैं जानती हूँ। बस महारानी होने के नाते मैं आपको जो आदेश दे रही हूँ उसको सिर्फ पूरा कीजिए। जाइए और राम को सूचना दीजिए। ठीक है महारानी। नहीं क्यों कहीं ऐसा आदेश मत दे। राम का प्रणाम घबरावत है, घबरावत है, पर नहीं जल पावत है। पागल श्री अभिजीत पड़ी महलोच में नीर बहावत है, अकुलावत है, घबरावत है, नैनन से नीर बहावत जागरूकता का कारण बताइए। हे राम तुम्हारे माता ने दशरथ से दो बर मांगे, पहला बर है श्री राम दमन, दूसर बर में है महारानी ने महाराज से दो वर मांगे, जिसमें पहला वर है भरत को राजगद्दी और दूसरे वर में आपको 14 वर्ष का वनवास। इतनी सी बात पिताश्री की जागरूकता का कारण है। यह तो बड़े गर्व की बात है नहीं, मुझे माता और आज्ञा पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं निश्चयी बन जाऊंगा, तुम मन होइए उदास, धन्य भाग्य सुमंत मेरे, जो करूं विपिन में मैं निश्चय ही बन जाऊंगा, तुम मत होइए उदास, धन्य भाग्य सुमंत मेरे, करूं विपिन में बार। यह तो बड़े भाग्यशाली और बड़े कृपालुओं को यह अवस्था मिलती है
तो उन्हें माता और पिताश्री की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हे दासी, मैं भूल होते ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। नहीं राम, नहीं, तुम मेरे जीते जी वन को नहीं जाओगे। ए प्रजा क्या कहेगी कि ये पिता ने अपने जीते जी अपने बेटे को वन में भेज दिया। नहीं, हे दासी, इसमें प्रजा या अन्य किसी का तो हस्तक्षेप करने का कोई कारण ही नहीं है। यह तो एक पिता अपने पुत्र के लिए आज्ञा दे रहा है, अतः पुत्र का कर्तव्य है कि वह उस आज्ञा का पालन करे। हे माता श्री, हे दासी, अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करो। क्या मैंने जो सुना है वह सत्य है कि उस कुंडी मंत्रा ने एक यह नाम बचा करके आपको वनवास और उस भरत को राज्य देने को कहा है? इसमें किसी का भी दोष नहीं है। हे ताज, इतने अधीर मत हो। नहीं भैया नहीं, मैं अभी जाता हूँ और उस कुंडी मंत्रा को लात मार कर इस महल से बाहर निकाल दूंगा। हे ताज, जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है, इसमें किसी का दोष नहीं रहता है। इसलिए हे लक्ष्मण, यह विचार त्याग दो और अवध नरेश बहुत ही बुद्धि हो चुके हैं और बड़े ही दुखी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनके पास जाओ और उनकी सेवा करो। भैया, यदि आपने प्रण ले ही लिया है तो अपने इस सेवक को भी अपने साथ लेकर चलिए, वरना आपका ये सेवक यहाँ मर जाएगा प्रभु। हे लक्ष्मण, यदि यह उचित होता तो मैं अवश्य तुम्हें अपने साथ ले जाता, परंतु हे ताज, भरत शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ रहकर माताओं और पिताजी का ध्यान रखो। क्या छुप कर आज चले स्वामी, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, विश्वास हृदय में कर लीजिए, बन को भी साथ चलूंगा मैं। क्या छिपकर आज चले स्वामी, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, विश्वास हृदय में कर लीजिए, बन को भी साथ चलूंगा। मुझे छोड़ जंगल में चले आप खरगोन, ये तो बताइए प्रभु, मेरा यहाँ पर कौन? दिन रात हर घड़ी आज सेवक पर रखा प्यार प्रभु, एक साथ अचानक क्या सूझी, जो बिना प्रेम विचार करुणा सागर है, करुणा सागर, मेरे पर भी दोष दो,
करुणा सागर है करुणा मेरी, पर चितगी जो अब यहाँ न मेरी गुजर होगी, बल को भी साथ मुझे ले दो। हे भैया मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं अपना ये सारा जीवन आपके चरणों की सेवा में व्यतीत करूंगा। मैं यहाँ और इस पहल में नहीं रह पाऊंगा भैया। हे ताज, इतने अजीब ना हो। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, तुम भी साथ चलिए। परंतु हे ताज, अब हमें माता जी के पास आज्ञा लेने जाना चाहिए। जैसी आज्ञा हो। हाथी सी गिरागाएं ये मुझे क्या सुनने में प्रतीत हो रहा है कि आप अपनी दासी सीता को छोड़कर 14 बरस के लिए वनवास जा रहे हैं। पिताश्री की और माता के की आज्ञा से ही वन को जा रहा हूँ। इसलिए हे देवी, तुम तनिक भी चिंता ना कर माता और पिता सभी का यहाँ अपन के लिए ख्याल रखना, और यह ध्यान रहे कि उन्हें किसी भी बात की चिंता ना रहे। यदि आप नहीं हैं इस घर में, तो घर है जिस वन में आप निवास करें, उस वन में यदि आप नहीं हैं इस घर में, तो घर है जंगल मेरे लिए। जिस वन में आप निवास करें, उस वन में मंगल मेरे लिए। हे प्रभु, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यदि आप इस घर में नहीं रहेंगे, इस महल में नहीं रहेंगे, ये महल मेरे लिए जंगल के समान है। जहाँ आप जाएंगे वहीं आपकी अर्धांगिनी ये देखा जाएगा। कृपा करके मुझे अपने साथ आपकी बात सब प्रकार से सत्य है, परंतु ना ही तो यहाँ भरत है और ना ही शत्रुघ्न है। कौन पिताश्री और माताश्री का ख्याल रखेगा? अभी मैं इतनी घोर चिंता में है। परंतु हे देवी, मैं तुम्हारी चिंता का भी कारण नहीं बनना चाहता। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो शीघ्र ही माता कौशल्या के पास चलकर आशीर्वाद लें और वन की ओर प्रस्थान करें। राम का चरण आओ। अच्छा किया कि तुम मेरे समीप आ गए हो। आओ बेटा, आसन ग्रहण करो। हे माता सीता, आओ पुत्री विराजमान। हे पुत्र, जल्दी से स्नान कर लो और जो मन को भाई उत्तम वस्त्र पहन लो, क्योंकि रात तिलक की वह मधुर बेला आने वाली है और महाराज भी
राजसभा में तेरी प्रतीक्षा करते होंगे। हे माता, तुम सचमुच ही बड़ी भली हो। हे माता श्री, मुझे पिताश्री और माता कैकेयी ने यह आज्ञा दी है कि मैं 14 वर्ष वन में बिता। हे मेरी भोली माता, इसलिए हम आपसे आज्ञा लेने आए। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता भी वन की ओर जा रहे हैं, इसलिए माता कृपा करके हमें वन जाने की अनुमति प्रदान करें। क्या महाराज ने वन जाने के लिए क्या कहा है? परंतु वो तो तेरे आचरणों से सदा ही प्रसन्न रहा करते थे और उन्होंने ही तो रात के लग के लिए उत्तम मुहूर्त सुधवाया था। अब ऐसी क्या भूल हो गई जो वन जाने के लिए कह रहे हैं? हे माता, यह तो पिताश्री ही जाने, उन्होंने तो मुझे आज्ञा दी है, इसलिए यह गाँव उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहा है। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं, यदि कुछ वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस उचित आज्ञा मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से ही बेटा, इसलिए तुझे रोकती हूँ अपनी आज्ञा से। बेटा भी तुम्हें भेजती है, यदि कुछ वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से ही बेटा, इसलिए तुझे मैं रोकती हूँ अपनी आज्ञा। माता का स्थान सदैव ही पिता से बड़ा रहा है और अगर पिता कोई अनुचित आज्ञा दे तो माता उस आज्ञा का खंडन कर सकती है। सो हे पुत्र, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू कदापि वन नहीं जाएगा। हे माता, आपकी बात सत्य है, और हे ज्ञान की गंगा, तुमने सदैव ही मुझे कर्तव्य और आज्ञा पालन और निष्ठावान बनाया है। सो हे माता, मैं अपने कर्तव्यों का पालन ही कर रहा हूँ, इसलिए तुम तनिक भी चिंता मत करो। सच बतलाओ सचमुच क्या, बेटा मन को तू जाता है, तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है, जन जाता है। क्या सचमुच मीरा ने छोड़ जोड़ोगे मेरी आज्ञा से? क्या सचमुच होकर बनवासी तोड़ोगी मेरी अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की? क्या सचमुच राजा जी ने तुझको दी है आज्ञा वन जाने? बेटा, क्या तुम अपनी माता को ऐसा रोता बिलखता छोड़कर यूं वनवास को चला जाएगा? हरे पुत्र, सत्य बतला, क्या महाराज
अरे ऐसा क्या कारण हो गया, किसके कहने पर महाराज तुझे वन भेज रहे हैं? भाई कौन है जो बांसों के पेड़ में अग्नि रूप पैदा हुआ और तुझे वन जाने के लिए भेज रहा है? बेटा तू बतला मुझे। हे माता, आप धीरज रखें, शांत रहें। ऐसा कोई पाप नहीं हुआ है, न ही किसी ने दुर्व्यवहार किया है और न ही इस काम पर किसी ने अत्याचार किया है। हे माता, एक पिता ने पुत्र को आज्ञा दी तो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का कर्तव्य ही निभा रहा है। इसलिए तुम तनिक भी चिंता ना करो और हमें बन जाने की आज्ञा दो। क्या तू भी बन जा रही है? अरे पुत्री, वनवास तो मेरे पुत्र को हुआ है, तू तो ठहर जा। हे माता, आप ही बताइए कि जिस घर में मेरे रघुनाथ नहीं होंगे वहां मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? मैं तो एक जिंदा लाश की तरह यहाँ प्रतीत होंगी। हे माता, आप ही बताइए, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूँ। हाँ बिदना या कह चक्र जा, यह समय का परिवर्तन के साथ राज्य अभिषेक होते होते 14 वर्षों का तू पूछती है मुझसे बन जाऊं या मैं यहीं रहूं? मैं पूछती हूँ तुझसे, मैं प्राण करूं या जीती रहूं? हे पुत्री, तू सच कह रही है। जब पति को वन का राज मिला है तो तू किस भांति यहाँ रह सकती है? जा, मेरी आज्ञा है, तू वन को अपने पति के साथ चले जा। अब हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। और हे दासरी, मेरे साथ लक्ष्मण और सीता भी बनी हो तो यदि तुम सभी बन कर चले जाओगे तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और बेटी सीता के पिता को क्या जवाब दूंगा? हे दासरी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हे जुमन, हे जुमन, और जंगल में बड़े बड़े भयानक साक्षी से, हे जुमन, तुम इनके साथ में जाओ और उन्हें 2-4 दिन घुमा फिरा कर वापस ले आना। जो आज्ञा महाराज।
मकरंद फल श्री मूला मिरति राम मनु भगत भूला यही विश्राम करेंगे।
लक्ष्मण, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप अवधपुरी वापस लौट जाए। नहीं राम, क्योंकि हे ताज, जैसे ही मैंने अवधपुरी से बलि की ओर प्रस्थान किया था तो पिताश्री की व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ गई थी, और ऐसे में आप भी उनके साथ नहीं है। इसलिए हे लाल, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जाकर अपने नरेश की चिंता मिटाएं। हे राम, महाराज ने कहा था कि 2-4 दिन वन में घुमा फिरा के वापिस ले आए। हे ताज, वह पिताश्री का प्रेम था और वन गमन का आदेश था, इसलिए राम को आदेश सर्वोपरि है। इसलिए हे ताज, आप बातें ना करते हुए और ना ही विलम्ब करते हुए आप अवधपुरी चले जाइए। ठीक है राम, लेकिन महाराज ने कहा था कि दोनों भाई ना लौटे तो पुत्री सीता को ही वापस ले आए। हे ताज, यदि सीता अयोध्या जाना चाहती है तो बड़े ही हर्ष की बात होगी। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। आप ही बताइए, क्या दिन बिना परछाई के रह सकती है? क्या ये आसमान बिना एक टिमटिमाते हुए तारों का रह सकता है? अर्थात आपकी सीता की भी वही दशा है। हे प्रभु, मैं आपकी मात के नहीं रह सकती थी। मैं आपके साथ चलूंगी प्रभु। अच्छी बात है। और हे ताज, यदि सीता भी नहीं जाना चाहती तो मेरी आपसे प्रार्थना है आप और अति शीघ्र वापस चले जाए। पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं यदि यह भी बनती और गई तो मेरा बेटे ही बेटी को बन गए, रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि यह भी बन की ओर गई तो मरा समझ ले कौशल। हे ताज, इस परिस्थिति में आपका पिताश्री के पास रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप जाकर हाँ अवधपुर संभालिए। ठीक है हे आर्यसमन जी, एक संदेश मेरा भी महाराज को दे देना। राज्य देने को कह करके दिया बनवास भाई को, भरत को ये प्यार करके बुझाया खूब भाई को, चलाई उल्टी नीति, ये अन्याय करके भरत को राज देकर निकाला भाई को अत्याचार करके। हे आर्यसमन जी, महाराज से कह देना कि ये जो कार्य हुए हैं वह सदा ही अनुचित रहे हैं। हे ताज, लक्ष्मण की बातों पर ध्यान ना देते हुए यह सब जो महाराज को और अधिक घायल करे ऐसे वचन मत कहिए। ठीक है।
चाल लाए हो? हे महाराज, हम लोग जंगल में विश्राम कर रहे थे और हमारी नजर दो सुंदर राजकुमारों पर पड़ी। क्या? कौन है वो? पता नहीं महाराज, लेकिन उनको आपस में बात करते करते वो एक दूसरे को राम और लक्ष्मण कहकर पुकार रहे थे। अच्छा, तुम सत्य कह रहे हो? जी महाराज, और उनके साथ एक सुंदर राजकुमारी भी है। तुमने ये खबर मुझे शीघ्र कहनी क्यों नहीं दी? चलो, हमें उनके पास चलना चाहिए। जी महाराज, चलिए। यही है वो। बड़े ही दिनों बाद इस दास को आपने याद किया। हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? बनवासी वस्त्रों में वन में क्यों भटक रहे हैं प्रभु? खैर, बातें तो बाद में भी होती रहेगी। कृपा करके आप नगर को चलिए। आपने उचित कहा, परंतु हे दास, इस समय मैं आपकी नजर में नहीं आ सकता। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? आपने सेवक को अपना मित्र माना तो इस मित्र की बात को थोड़ी तो स्वीकार करें। हे दास, पर से 4 दिन बास पर मुनि बस दोष अगाध, ग्राम बास में उचित मुनि धन्यो रूप अगाध। हे दास, मैंने यह भेद 14 वर्षों के लिए ही रखा है और इन 14 वर्षों में मैं किसी ग्राम या नगर में नहीं जा सकता हूँ। मुझे वन में ही रहना है। इसलिए हे मित्र, संकोच ना करते हुए तुम यही कुटिया का निर्माण करो। ठीक है प्रभु, यही आपकी इच्छा है तो यही होगा। हे सैनिकों, शीघ्र एक कुटी का निर्माण किया जाए। जो आ गया महाराज।
मैं प्रभु की सेवा में पहरा दे रहा हूँ और मैं विश्राम नहीं कर सकता। आप पहरे की चिंता मत कीजिए, पहरा देने के लिए मैं हूँ, मेरे सैकड़ों सैनिक हैं। नहीं भैया नहीं, मैं अपने प्रभु की सेवा का कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहता। अच्छी बात है, परंतु भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि महाराज दशरथ ने ये कैसा अन्याय किया कि अपने बड़े पुत्र और अपनी बहू को इन वन में भटकने के लिए भेज दिया। क्या वे इतना भी नहीं जानते कि इन घने जंगलों में बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, वे कैसे रहेंगे, किस प्रकार निर्वाह करेंगे? क्या उन्हें तनिक भी दया नहीं आई? बताइए भैया, ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये भाई समझ में अधीर ना हो। लाभ धान जीवन मरण यश अप यश विधि हाथ। ये भैया लाभ और हानि, जीना और मरना, यह तो सब विधि का विधान है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और जो विधाता ने लिखा है वह अवश्य होता है, और ये बनाना भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, सो वह हो रहा है। इसमें हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आपने सत्य कहा। खैर, जो विधाता को मंजूर हो सही होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। गंभीर है या फिर जाकर राजा को क्या जवाब देंगे? महाराज की जय हो। सुमन, 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 राम लखन कहाँ है? कहाँ है मेरे राम लखन? बोलो बोलो सुमन, कुछ बोलते क्यों नहीं? हे महाराज, मैंने उन्हें बहुत मनाया परंतु वे ना माने। क्या कर रहे हो? हाँ महाराज, तू तो मेरे प्यार है, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे 2-4 दिन घुमा फिरा कर वापस ले आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हे महाराज, इतने अधीर मत हो। एक समय की बात है, देखो बाबू जी से आप पी रहा, एक समय की बात है जब मैं दो बन बचता था। आज तो मुझे जान पड़ता है कि इस घनघोर जंगल में अच्छा शिकार मिलेगा। मुझे नहीं छूट जाना चाहिए, कोई ना कोई जानवर तो आ जाएगा ही जिसका मैं शिकार करूंगा। तो कोई मस्त हाथी की आवाज आ रही है।
बुराइयों के पीछे छुप जाना चाहिए। ये तो कोई मनुष्य की आवाज सामने तो आए पापी जिसने यह बाण चलाया है। मुझसे क्या अपराध हो गया? हे राजा, आप कौन हैं और आपने यह बाण मुझ पर क्यों चलाया? हे महात्मन, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और यह बात मैंने आपको कोई मदमस्त हाथी समझकर चला दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महात्मन, आप इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं। राजा तुम दशरथ हो, राजा हो गया धन्य दर्शन करने, पर सब नव जीवन जिसमें पर लोग जाया अमर में। ऐसा मत करिए। राजन शिकार के धोखे में हो गया अगर शिकार मेरा, पर इसमें दोषी नहीं आप, आ गया है अंत समय मेरा। राजन शिकार के धोखे नहीं हो गया अगर शिकार मेरा, पर इसमें दोषी नहीं आप, आ गया है अंत समय। नहीं महात्मन, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप ऐसी बातें ना कीजिए। राजा दशरथ नंदन को दर्शन हो गए आपके, हो गया धन्य में। हे राजन, मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सका, मुझे इसका बहुत दुख है। हे राजन, अगर आप मेरे माता पिता इस लोटे में पानी भरकर अगर जल देंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बस इतनी ही आपसे प्रार्थना है, बस इतनी ही आपसे। नहीं महात्मन, नहीं, नहीं। हे विधाता, यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया। अब मैं इनके माता पिता के पास में जल लेकर कैसे जाऊं? बेटा, तुम आ गए बेटा। ला, तेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, प्यासे बहुत व्याकुल हो रहे हैं। अति शीघ्र पुत्र अब उन्हें बूढ़े माता पिता को पानी पिला। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? तीन का पुत्र सबल कुमार तो मारा गया,
लेकिन मुझे पीने के लिए जल तो देना ही होगा। इनके पुत्र की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। ला मेरे पुत्र, नहीं नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। मेरा पुत्र गुरु कहाँ है? हम दोनों अपने पुत्र के हाथों से ही जल ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका पुत्र मेरे सबसे में दीवार के प्रहार से मारा गया। मुझे क्षमा दुष्ट क्या यही शब्द सुनने के लिए हम जीवित थे? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिस कारण से हम लोग पुत्र में तड़प तड़प कर मर रहे हो, उसी तरह तुम